15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली, लेकिन क्षत विक्षत रूप में विभाजन के जख्मों के साथ, और निर्माण हुआ एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का। अंग्रेजों ने देश का बंटवारा तो कर ही दिया, साथ में छोटी बड़ी लगभग 565 देशी रियासतों को हवा में लटकता छोड़ दिया। अंग्रेजों की कूटनीति के चलते भारतीय संघ में शामिल होने या ना होने का अधिकार भी दे दिया। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ रियासतों ने अंग्रेजों की इसी चाल का फायदा उठाते हुए भारत में विलय नहीं कर स्वतंत्र रहने की राह पकड़ी। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में राष्ट्र की एकता और अखंडता को हर तरह से खतरा पैदा हो गया। इस खतरे को भांपते हुए आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हुए न सिर्फ इन रियासतों का भारत संघ में विलय कर भारत को सुदृढ़ किया, बल्कि उसे स्थायित्व भी प्रदान किया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था। लेकिन क्या ये विलय संपूर्ण था? राजा हरि सिंह की अपनी महत्वाकांक्षाएं, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, पाकिस्तान की कश्मीर पर नापाक नजर और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अंग्रेजी प्रभाव वाली कूटनीति, ये सभी साफ साफ बता रहे थे कि सशर्त ये विलय महज एक औपचारिकता है। भारत की सरहद पर चुनौतियां अभी भी भरपूर थीं। 1947 के बाद कश्मीर की वादियों में आतंक की एक ऐसी लकीर खींच दी गई कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। विदेशी हथियार के साथ भारत के खिलाफ लड़ते कश्मीरी उग्रवादी और हुर्रियत सड़कों पर तैनात सुरक्षा बल और पाकिस्तान की नापाक साजिश और विदेशी प्रभाव में नेहरू की विदेश नीति ने न सिर्फ कश्मीर की चौहद्दी और उसकी मिट्टी को खून से लाल कर दिया, बल्कि पूरा भारत इस पाकिस्तान प्रेरित आतंक से प्रभावित हो गया। जहां कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल करके भारत को फिर एक बार कश्मीर की आजादी के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। डेमोग्राफी बदल रही थी। कश्मीर की जमीन अब इस्लामिक हो रही थी। कश्मीरी हिंदू पलायन कर अपने ही देश में रिफ्यूजी बन रहे थे। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक देश में बेघर, बेसहारा और लाचार कश्मीरी पंडित अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। 1990 में कश्मीरी पंडितों का बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ और उन्हें शरणार्थियों के रूप में अपना सब कुछ छोड़कर देश के अन्य राज्यों में शरण लेनी पड़ी। आतंकवाद घाटी की पहचान बन गई। इस पहचान को और हवा दे रहा था वो कानून जो कश्मीर को भारत से और अलग कर रहा था। ये कानून जम्मू कश्मीर को ऑटोनोमस करार दे रहा था। अब कश्मीर का अपना कानून था, अपनी अदालत थी, अपना निशान यानी झंडा था। लेकिन आजादी के लगभग 72 साल बाद साल 2019 में कश्मीर संपूर्ण विलय का समय आ गया। जम्मू कश्मीर की उस आतंकी पहचान को बदलने के लिए इतिहास एक बार फिर गढ़ा गया और खत्म हुआ अनुच्छेद 370 और 35 से। और सही मायनों में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का भारत में सही तौर पर विलय हुआ, क्योंकि इससे पहले भारत का अखंड भाग होते हुए भी ऑटोनोमस मोड वाले कश्मीर राज्य में पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी आतंकी समूह इसे भारत से अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे, जिसके कारण स्वर्ग जैसी कश्मीर स्थली को आतंकी घटनाओं ने
नरक जैसा भूभाग बना दिया। वोट बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर के राजनीतिक दल भी अलगाववादियों का समर्थन कर रहे थे। कश्मीर में डेमोग्राफिक परिवर्तन और इस्लामिक आतंक के खौफ के कारण हिंदू पलायन को मजबूर थे। लेकिन समय बदला, सरकार बदली, वो दिन भी आया जिसका हर भारतीय को इंतजार था। 5 अगस्त वर्ष 2019 ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी। लोकसभा में जीत प्रचंड थी। दूसरे कार्यकाल का ये मॉनसून सत्र था। सदन में वो प्रस्ताव आया जिसने अनुच्छेद 370 के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके साथ ही जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो सपना भी पूरा हुआ जब उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने की मांग करते हुए कहा था, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितना बदला जम्मू कश्मीर, आइए डालते हैं एक नजर। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का फाइनल राउंड शुरू हुआ और 1 साल के भीतर ही अलग अलग आतंकी संगठनों के 180 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 300 से ज्यादा दहशतगर्द और उनके मददगार गिरफ्तार हुए। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में 225, 2021 में 182 और 2022 में अब तक 130 से अधिक आतंकवादी मार गिराए जा चुके हैं। अगर रोजगार की बात करें तो गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में नौकरी दी गई। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई योजनाएं भी शुरू की, जिसमें स्वरोजगार योजना से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। विकास को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी करवाया गया। इस समिट में 13,732 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के 890 से ज्यादा कानून और योजनाएं लागू की गई, जिससे वहां के स्थानीय लोग पहले वंचित थे। कुछ साल पहले तक जिस कश्मीर में शुक्रवार के दिन श्रीनगर में पुलिस या बंदोबस्त आम था, अब उसके बाजारों के नाकों पर पुलिस छोड़ किसी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। पहले अक्सर केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय के खिलाफ अलगाववादियों की जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप का कॉल आता था। इस कॉल के बाद घाटी के बाजार बंद रहते थे और जनजीवन अस्त व्यस्त सा दिखाई पड़ता था। हालात ये थे कि कश्मीर में पैदा हुए तमाम बच्चे ठीक ठाक उम्र के होने तक स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते थे। आज वो बेखौफ स्कूल जा रहे हैं। जिस कश्मीर में पत्थरबाजी की तस्वीरों से श्रीनगर का लाल चौक जाना जाता था, आज उस कश्मीर में लाल चौक की तिरंगे वाली तस्वीर के सामने खड़े हिंदुस्तानी लोग गर्व से भारत माता की जयकार लगा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि सही मायने में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ।